गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। चेन्नई सुपर किंग्स खेलने जा रहा है पंजाब किंग्स से। दो किंग्स का मुकाबला होने जा रहा है इस सीजन में पहली बार, और इसके जस्ट बाद जो मुकाबला होगा वो भी इन्हीं दोनों का होगा। मतलब दोनों टीमें साथ में दो मैचेस खेलेंगे। इस मैच के 4 दिन बाद संडे को इनका फिर से मैच है। वो डे गेम होगा या नाइट गेम है, ये हो रहा है एमएन चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। तो आगाज करने जा रहे हैं और धमाकेदार आईपीएल चलता हुआ, तो उसके साथ ही लाइक कर दिया होगा, नहीं करा तो कर देना। और एक और चीज, ये है टेलीग्राम चैनल @fantasyearena_india लिखना है और भेज देना है। जैसे ही भेजोगे ब्लू कलर का लिंक बनेगा और हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही हाईलाइट होगा, अगर आपने टेलीग्राम पे भेजा है, लिंक बनेगा, क्लिक करके टेलीग्राम पे पहुंचो। और यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पे बहुत तेज अपडेट्स आती हैं, वो भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, वहां पे भी पहुंच सकते हो। दोनों जगह अपडेट्स होती रहती हैं और हर एक चीज आपको यहाँ बताई जाती है और उसके रिजल्ट भी दिखाए जाते हैं। ये है कमाल का परफॉर्मेंस जो चलता हुआ। आगाज करते हैं और दुआ करते रहना भैया। ऊपर नीचे मैचेस होते हैं इस सीजन, अभी तक नीचे मैचेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए, तो टच वुड कर लो और अपनी प्रार्थनाएं चालू रखो, क्योंकि ज़बरदस्त सीजन जा रहा है आईपीएल 2024 का। और कमाल की कंसिस्टेंसी भाई, 80-90% रिजल्ट्स अगर सही आ रहे हैं तो ये मतलब मुझे कोई मैच तो बताता नहीं आके प्योर मेहनत, प्योर शिद्दत से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप क्योंकि कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो, इसलिए हमें भी और मज़ा आ रहा है करने में। तो चलो और डेप्थ में जाएंगे इस मैच में और देखेंगे क्या निकल के आता है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग बता सकते हैं। चलो आगाज करते हैं। तो फिर सबसे पहली और बड़ी न्यूज आ रही है सिकंदर रजा की। वो चले गए हैं, छोड़ के, खिलाया जा नहीं रहा था और अपनी नेशनल ड्यूटी पे चले गए हैं, वापस आएंगे है नहीं। पथिराना जी की इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, अगर ये फिट होते तो मेरे आज के कप्तान या वाइस कप्तान भी होते, लेकिन क्योंकि इन्होंने पिछले ही मैच में पहले ओवर के बाद ये गए बाहर, फिर एक ओवर कराया, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं रन अप ले रहे थे, तब भी विकेट मिल गया, नाम से ही विकेट मिल रहा है इनको, और तब फिर बाहर चले गए, उसके बाद आए नहीं। 2 ओवर में 2 बार बाहर गए और लग रहा था डिस्कम्फर्टिंग है, शायद ये ना ही खेलें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। फिलहाल पिछले मैच में 2 ओवर में 2 विकेट थे इनके, इस मैच में खेलेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर ये नहीं खेलेंगे, जैसे ही प्लेइंग 11 में हमें पता चलेगा, तो ये ध्यान रखना डेथ ओवर कौन कराएगा, उसकी हम बात करने वाले हैं वीडियो में। और फिर आगे आपको वीडियो देखोगे तो सब कुछ पता ही चल जाएगा। तीसरी चीज, पिच की। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से फ्रेश विकेट यूज हो सकता है और ये अभी तक यूज नहीं हुआ वाला विकेट होगा, लेकिन ये पिछले मैच से थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, जिसका मतलब है स्पिनर्स आ सकते हैं गेम में, और आना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप पंजाब की बैटिंग लाइनअप देखो, वो तेज खेलना चाहते हैं, उनको चाहिए कि कोई भाई हमें टारगेट दे 261 रन का, तो हम 262 बना दें। और ऐसा चेन्नई नहीं चाहती, चेन्नई चाहती है मैच थम के और रुक के चले। मुझे लगता है ये रिपोर्ट सही होनी चाहिए और विकेट थोड़ा ड्राई होना चाहिए। इसीलिए जो भी साइड मेरे हिसाब से टॉस जीतेगी, सब कोई डीसी की तरह बेवकूफियत ना करे और बॉलिंग ले ले शांति से, क्योंकि अगर वो बॉलिंग नहीं लेंगे तो ड्यू में बॉलिंग करानी पड़ सकती है। और पहली बॉलिंग लेते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, आप अपने स्पिनर्स अच्छे से यूज कर पाते हो, जो मुझे लगता है चेन्नई टॉस जीत के तो जरूर करेगी। एक चीज और, ऋतुराज का एक रिकॉर्ड है जो बताना जरूरी है, क्योंकि सबके कप्तान है आज, 47% लोगों के कप्तान है ऋतुराज भाई साहब को। लेफ्ट आर्म पेस से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। 7 इनिंग्स में 4 बार लेफ्ट आर्म पेस ने ही आउट किया है। हालांकि 2 बैक टू बैक बड़ी इनिंग्स आ गई हैं, लेकिन अर्शदीप अलर्ट आ रहा है। अब ऐसे खनखना रहा है अर्शदीप अलर्ट। चलो देखते हैं क्या ये जो हमने प्रिलिमिनरी एनालिसिस करा है जिस प्लेयर का, क्या ये एंड तक आते आते सही साबित होता है, या हम उन 47% में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने आज इनको कप्तान बनाया। क्योंकि पिछले मैच में ऋतुराज हमारे कप्तान थे, लगातार मैं बोलता आया हूं, तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और कंटिन्यूसली मैंने देखा जब भी रन बनाते हैं 2-3 मैचेस लगातार रन बनाते हैं। तो क्या इस मैच में ये रुक सकते हैं, और रुक सकते हैं तो कौन रोक सकता है, सारी बातें बहुत डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि वही आपका भी लक और मेरी भी दुआ आप तक पहुंचाता है। दोनों चीजें साथ में मिलेंगी। लाइक करके कमेंट करना, बताना कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। पूरे पैसे तो ले नहीं रहे, नहीं तो मैं बोलता पूरे पैसे वसूल हो रहे हैं, लेकिन पूरा टाइम वसूल हो रहा है, क्योंकि टाइम भी कीमती है भाई आपका। तो फिर हम लगे हुए हैं आपके लिए। आगाज करते हैं टूर्नामेंट स्टैट्स पे। देखो, सीएसके नंबर 3 पे है, मैच जीतेगा तो और अच्छा कर सकता है। पंजाब कुछ अलग करना पड़ेगा अगर टूर्नामेंट क्वालिफाई करना है, सिंपल एंड स्ट्रेट। अब बात करते हैं टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस की। ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट, देखो जरा क्या कमाल के परफॉर्मेंस है। दोनों जो बड़ी इनिंग्स आई है बैटिंग फर्स्ट ही आई है, लेकिन अगर बैटिंग सेकंड आती है तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हम ले सकते हैं, जेएलटी फैमिली ले सकती है, और वो खास डिसीजन होगा। एंड तक आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो, रिचर्ड ग्लीसन आए हैं और इस मैच के बाद चले जाएंगे मुस्तफिजुर अपने वतन, और मुझे लगता है ग्लीसन आ जाएंगे टीम में, क्योंकि वो डेथ में अच्छी यॉर्कर करा सकते हैं और मुस्तफिजुर की जगह उनको रखना पड़ेगा। और अगर गलती से पथिराना इंजर्ड हो गए होंगे तो फिर डिरेल हो सकती है गाड़ी भाई सीएसके के भी, क्योंकि ये दोनों पे बहुत कुछ निर्भर करता है।
एक चीज और जो मुझे, हालांकि मैंने पहले भी बोला, मुझे अजिंक्य रहाणे की ओपनिंग समझ नहीं आ रही, उससे बहुत चीजें बिगड़ गई, लेकिन अच्छा क्या हुआ कि डैरल मिचेल को नंबर 3 दे दिया, जो वो एक्चुअली न्यूजीलैंड के लिए भी नंबर 3 नंबर 4 खेल रहे थे। तो उससे हुआ क्या, उनका तो बढ़िया फॉर्म चल रहा है, लेकिन ओपनिंग खराब हो रही है, जो सीएसके के लिए नॉर्मल नहीं है। सीएसके के जितने भी बड़े प्लेयर हैं, अगर आप नोटिस करो, माइकल हसी से लेके शेन वॉटसन, जितने भी बड़े प्लेयर्स, आप मैथ्यू हेडन जब 2009 में खेलते थे, उससे लेके अभी तक हर कोई उनका टॉप हैवी रहा है हमेशा। और टॉप हैवी, स्टीफन फ्लेमिंग जो कोच हैं, वो पहले सीएसके के लिए खेलते थे, ओपनिंग ही करते थे, सब लेफ्ट हैंडर ओपनर, ये इनका ट्रेंड है, कोई नई बात नहीं है कि वो अब क्योंकि कॉनवे इंजर्ड हो गए, वो भी न्यूजीलैंड के थे, रचिन रविंद्रा को बाहर करना पड़ा। पहली बार इन्होंने एक ओपनर पे मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको लॉन्ग रन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये थोड़े नए थे। बाकी जितने भी खेले थे, शेन वॉटसन से लेके जितने भी नाम आप लेना चाहोगे, वो सभी बहुत एक्सपीरियंस थे, तो उन लोग को पूरा सीजन खिलाया, रचिन रविंद्रा को बाहर किया। मुझे लगता है इनको लाने का टाइम तो है, और शायद इस मैच में आप देखोगे कि ये आ भी जाएं। किसकी जगह पे ये सवाल है, और इसका आंसर हो सकता है मोइन अली। क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग आ नहीं रही है, और बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग मिल नहीं रही है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है ये आके रहाणे अब कहाँ जाएंगे देखना पड़ेगा, क्योंकि डैरल मिचेल ने रन बना लिया। हालांकि इस मैच में एक चीज इनकी इंटरेस्टिंग देखनी पड़ेगी। शिवम दुबे बैटिंग फर्स्ट, आंख बंद करके रख लो अभी तो चेन्नई के विकेट्स पे, प्लस आपके सामने। हालांकि एक चीज नोटिस जरूर करना है, कप्तान मत बनाना इस मैच में, क्योंकि स्पिनर्स बहुत सारे हैं नहीं पंजाब के पास, और स्पिनर्स है नहीं, एक हरप्रीत ब्रार को लगाएंगे नहीं इनके अगेंस्ट में। बाकी सारे पेसर्स हैं, अच्छे पेसर हैं सारे जितने हैं, रबाडा और इन सब में लगा दिया जाएगा। तो एक बार इनका मैचअप भी देखेंगे, ये देखेंगे कि क्या इनको किसी ने परेशान किया है अभी तक, और उससे कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। डैरल मिचेल अच्छा खेले, अब नंबर 3 पे आए तो थोड़े से बॉल मिल रही है बैटिंग करने के लिए, और बॉलिंग भी करा लेते हैं, जो अभी तक बहुत बार नहीं कराई है, शायद एक बार कराई है, और एक विकेट भी लिया था उस मैच में, ये रहा वो। मोइन अली की जैसे मैंने बात करी, 4 मैच से खेल रहे हैं, एक बार 30 रन बनाए हैं और एक बार 2 विकेट लिए। उसके बाद ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है इनका, थोड़ा भरोसा कम सा लग रहा है इन पे मुझे टीम को है। रविंद्र जडेजा बहुत इंटरेस्टिंगली आज बॉलिंग फर्स्ट करते हैं ना, तो एक मैं बड़ी उपाधि दे सकता हूँ, इनमें आपको पता चलेगा क्या। उसके बाद शार्दुल, पहली बार मुझे, मैं 3 मैच से देख रहा हूँ, पहली बार मुझे अच्छे लगे बॉलिंग करते हुए। लग रहा है कि ये रिदम इनकी वापस आ रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी भी अगर इम्पैक्ट में हुआ तो थोड़ा सा लेना रिस्की रह सकता है, लेकिन अगर स्टार्ट करते हैं तो आप जरूर, क्योंकि अगर मुस्तफिजुर तो खेलेंगे, अगर पथिराना नहीं खेलते तो डेथ ओवर इनमें और देशपांडे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेथ ओवर तो देशपांडे कराएंगे, जैसे मैंने अभी बताने भी वाला हूं आपको कि जब भी पथिराना नहीं खेल रहे थे, डेथ ओवर देशपांडे के पास जाते हैं, तो वो डेथ ओवर्स कराएंगे। लेकिन जो 16वां ओवर होता है, जो मिडिल वाला होता है, 16वां 17वां वाला, मोस्ट लाइकली 15 या 16 ओवर आपको शार्दुल ही कराते दिखेंगे। तो वहां पे अगर कोई चांस रहता तो शार्दुल को विकेट्स मिल सकते हैं। हालांकि अगर आप इन दोनों में से मुझसे एक चॉइस पूछोगे, अगर क्लियरली पथिराना इंजर्ड रहे, नहीं खेलते, तो मैं तुषार देशपांडे को 110% अपनी टीम में रखूंगा। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट, मतलब मेजरली ये डिसीजन मेरा बॉलिंग फर्स्ट जरूरी है। बाकी अगर पथिराना और मुस्तफिजुर खेल रहे हैं, फिट है, तो दोनों मेरी टीम में रहेंगे, सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक, उसके बाद बाकी कुछ है नहीं पंजाब के लिए। शिखर धवन, अभी भी इनकी इंजरी अपडेट आई नहीं है, बोला गया मैच से पहले पता लगेगा। हालांकि अगर इस टीम को कुछ खेलना है, अब देखो चेज तो कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका धवन जी का होना जरूरी है। प्रभसिमरन ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, थोड़े चांसेस थे, ड्रॉप हो रहे हैं बहुत सारे कैचेस, तो उसकी कोई बात ज्यादा करने वाली है नहीं। लेकिन लियाम लिविंगस्टन नहीं खेले, मुझे लगता है इनको मतलब परफॉर्मेंस अभी तक आई नहीं है वो लेवल की, लेकिन अगेन सीएसके इनका रिकॉर्ड अच्छा है, आगे हम देखेंगे वो भी। सैम करन कप्तान है, तो खुद भी ओवर करवा रहे हैं और चारों ओवर करवा रहे हैं, ये अच्छी चीज है। भले ही आपके रबाडा जी के ओवर कम हो जाए, भले ही आपके किसी बॉलर के कम हो जाए, इनके 4 ओवर हो जा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। जब तक ये कप्तान है, हमें एक ऑलराउंड ऑप्शन मिल रहा है फैंटेसी में। हर्षल बॉलिंग अच्छी, विकेट्स ले रहे हैं, पर्पल कैप के रेस में भी काफी अच्छे चल रहे हैं। रबाडा, इन पे वो लग गया ना, नजर सी लग गई, जब हमने कहा था ये विकेटलेस नहीं रहे, उसके बाद से 2 मैच हो गए, विकेट ही नहीं मिल रहा, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अर्शदीप भी ठीक ठाक रहे, और अब तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में सेलेक्ट हो गए, भाई बड़ी बात है। आप बताओ कॉमेंट करके आपका क्या पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेके। मेरे को तो ठीक लगा, मतलब एक आध नटराजन की एक जगह दिखती थी, उसके अलावा ठीक जितना स्क्वाड गया। अब बैक करना पड़ेगा जो भी खेल रहा है, और डिसीजन कुछ सोच समझ के लिए। हालांकि मुझे पेस में अभी भी थोड़ा सा डाउट ही लग रहा है, पेसर्स बहुत कर रहे हैं, इसके लिए हार्दिक को फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि हार्दिक की पेस वहां जरूरी रहेगी, हार्दिक की बॉलिंग जरूरी रहेगी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। वाइस कप्तान है तो टीम से तो हटेंगे नहीं, ये बात आप समझ ही रहे हो। जॉनी बेरेस्टो
पिछले मैच में हमने क्या कहा था याद है? अभी 108 बनाए, पूरे सीजन में नहीं चले थे। पिछले मैच में 100 बना के मैच जिताया था, साथ में थे शशांक सिंह। क्या आज हम शशांक सिंह को रखेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन। लेकिन एक ट्रेंड बता देता हूं आपको, शशांक सिंह और आशुतोष दोनों का ये स्पेसिफिक ट्रेंड है। आशुतोष का तो चलो मैचेस बहुत ज्यादा नहीं है, शशांक पे एक चीज स्पेसिफिकली दिख रही है मुझे कि ये बैटिंग सेकंड इनके सारे परफॉर्मेंसेज हैं। 68 नॉट आउट, 41, 46 नॉट आउट, 61 नॉट आउट। बैटिंग फर्स्ट में 21 आया है, हद से हद। बैटिंग सेकंड में ज्यादातर परफॉर्मेंसेज आए, तो बैटिंग फर्स्ट में तो मैं क्लियरली नहीं रख रहा, ये मैंने बहुत पहले से सोच रखा है। बड़ा डिसीजन है मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि सीएसके पार पालेगा इनसे कैसे ना कैसे करके। सीएसके इकलौती ऐसी टीम है जो पावर प्ले एनालिसिस में बैटिंग के समय हर बार विकेट खो के बाहर आई है। पावर प्ले पहले 6 ओवर इनसे पार ही नहीं हुए अभी तक बिना विकेट खोए, तो हमेशा विकेट खोया है। ये एक चीज है जो अभी तक बिल्कुल अच्छी नहीं रही इनके लिए। पंजाब फिर भी एक आध बार बच गई है विकेट खोने से, और बॉलिंग में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत फाड़ परफॉर्मेंस है जो पहले होती थी दीपक चाहर के फॉर्म में रहते हुए। तो ओपनिंग के ओवर्स करा रहे हैं चहर, देशपांडे, चहर और मुस्तफिजुर पिछले मैच में, और बाकी 5 मैच में इन लोगों ने कराया, तो वो देख सकते हो डेटा। पंजाब के लिए करण, अर्शदीप, हर्षल, फिर रबाडा, करण, अर्शदीप, मतलब आपस में ही खेल लेते हैं ये लोग। लेकिन मेन है डेथ ओवर्स। देखो शुरुआत में तो जैसे मैंने कहा यहाँ अर्शदीप के 2 ओवर्स होंगे, ये आपको दिख रहा है। करण को मुझे लगता है नीचे ही रहना चाहिए, अर्शदीप और रबाडा को शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से, और तभी आप विकेट ले पाओगे जल्दी अगर ऐसा होता है तो। अब इंटरेस्टिंग क्या है, सीएसके की डेथ बॉलिंग इंटरेस्टिंग क्यों है पता ही हमें क्या होगी, मुस्तफिजुर और पथिराना। लेकिन जब मुस्तफिजुर और पथिराना नहीं थे तो यहां आप देखो देशपांडे का नाम दिख रहा है आपको। देशपांडे रेगुलरली बॉलिंग करा रहे थे, 19वां ओवर उन्हीं के पास जा रहा था, और 17वां ओवर भी वही करा रहे थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, पिछले मैच में शार्दुल ने 17वां करवाया। तो जब मुस्तफिजुर भी चले जाएंगे और अगर रिचर्डलिसन नहीं आते तो मुझे लगता है शार्दुल और देशपांडे डेथ ओवर्स में जाएंगे, अगर ये दोनों चले जाते हैं। फिलहाल आज के जो ये मैच हो रहा है उसके लिए अगर हम देखें, और अगर पथिराना नहीं फिट है तो देशपांडे उनकी जगह ले लेंगे डेथ ओवर्स के लिए। पंजाब के लिए रबाडा, करण, अर्शदीप और हर्षल। अर्शदीप हर्षल के एक ओवर तो फिक्स हो गए हैं, ये मुझे समझ आ रहा है। बहुत देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इन दोनों का कराया जा रहा है ओवर। अब रबाडा का ओवर कभी 17वां होता है, कभी 18वां होता है, कभी कभी 16वां भी होता है। तो रबाडा को डेथ ओवर में उतना ना देके करण अपने आप को ही ले आते हैं ज्यादातर डेथ ओवर्स में। देखोगे अगर आप तो एक 18वां, कभी 19वां, कभी 17वां उन्होंने ही कराया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पिच की। देखो एमए चिदम्बरम में मैच है चेन्नई में। अब वहां पे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अभी जो टोटल स्टार्ट है, बैटिंग फर्स्ट 87, बैटिंग सेकंड 78, बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है दोनों इनिंग्स में। सीएसके 50 बार जीता है, सबसे ज्यादा 70% का ये विनिंग रेशियो किसी भी टीम का अपने होम वेन्यू पे नहीं है। पंजाब यहां हारा है 9 में से 5। लेकिन एक स्टैट ऐसा है जो आपका दिमाग खराब करने वाला है, आगे सुनते जाना कौन सा। ये है पूरी बैटिंग लाइनअप की एवरेज, देख सकते हो। इसमें गायकवाड़ का बहुत अच्छा एवरेज हो चुका है और बहुत खराब हो चुका है अजिंक्य रहाणे का इस वेन्यू पे एवरेज मात्र 15 का। रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छे नहीं है, 18 पे। बॉलिंग में हालांकि वो स्ट्राइक रेट 21 में, दीपक चाहर 15 पे, उनसे भी बहुत बेहतर है मुस्तफिजुर और पथिराना 10 और 14 के स्ट्राइक रेट पे बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। शिखर धवन 43, जॉनी बेयरस्टो 42, दोनों ने अच्छा खेला है। यहाँ पे मैचेस हैं 6 और 11। राहुल चहर की बॉलिंग और हर्षल को तो अलग ही मजा आता है यहाँ पे। ये रिकॉर्ड और ये डेटा देखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं क्या है। तो पिछले कुछ मैचेस में क्या क्या हुआ देखो। चेन्नई ने सनराइजर्स के सामने क्या परफॉर्मेंस दिया, 1/78 रन्स। ये बहुत बड़ा मार्जिन है इस आईपीएल में। मुझे नहीं लगता इससे बड़े मार्जिन से कोई जीता है। अगर जीता है तो मुझे कमेंट में बता देना, शायद मैं भूल गया हूं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मार्जिन है अभी तक का। उससे पहले मतलब चेजिंग में बैटिंग फर्स्ट में कोई इतना बड़ा मार्जिन से जीता हो तो बताना, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। एक मैच ही था, वो सीएसके ने ही जीता था 63 रन से। तो 78 वाला तो मुझे कोई मैच एज इट इज याद नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जो भी हुआ है सीएसके का डोमिनेशन रहा है। सिर्फ एक मैच हारी है, वो एलएसजी से चेस करते वक्त, वो मार्कस स्टोइनिस की हीरोइक्स की वजह से। ठीक है, ये पूरा परफॉर्मेंस था। उसके बाद स्पिनर्स को बहुत कुछ अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन पावर प्ले एनालिसिस जैसे मैंने कहा था, आपने एक मैच देखा एमआई वाला भी, जिसमें एमआई वर्सेस हम देख रहे हैं एलएसजी का परफॉर्मेंस। हमने एक स्पेसिफिक ट्रेंड एनालिसिस कर रखा है कि बैटिंग फर्स्ट के पावर प्ले में 2 विकेट कम से कम जाते हैं, और 3 चले गए। तो मतलब ये 4-5 मैच का जब डेटा आ जाता है ना तो मजा आता है। वो जो एनालिसिस निकल के आता है ना, उसका मजा ही अलग है। तो अभी इधर का क्या है, चेन्नई वाले वेन्यू का क्या है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है। लास्ट T20s में जो एवरेज है वो 100% है भाई सेकंड इनिंग्स में, और यही आईपीएल 2023 में करीब 90 था। और 2024 में क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है। ओ हो सारे नाइट मैचेस और सारे में 100% रिकॉर्ड है। ऐसे रूह कांप जाएगी आपकी सुन के भाई, 100% रिकॉर्ड है। 100%
और सबसे ज्यादा अगर आप देख पा रहे हो यहाँ सेकेंड इनिंग्स में देखो जरा, 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, मतलब विकेट ज्यादा अगर गिरे तो सेकेंड इनिंग्स में गिरे। हालांकि मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट वाला साइड लेता हूं, क्योंकि ये ट्रेंड है, कोई साइंस या फैक्ट का डिसीजन नहीं है ये, मतलब साइंस का फैक्ट नहीं है जो आपको एक जैसा ही रिजल्ट दे, इसीलिए थोड़ा मॉडेस्टली इसको एसेस करें और एकदम बेयर मिनिमम बात करें तो बेयर मिनिमम ये बात निकल के आती है कि भले ही छठे ओवर की आखिरी बॉल मतलब 5.5 ओवर में भी विकेट गिरे, लेकिन एक विकेट गिरने के चांसेस, ये अभी भी बोलूंगा मैं, चांसेस बहुत ज्यादा है सेकेंड इनिंग्स में। ठीक है, मैं अभी भी ये चांसेस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये चांसेस ही हैं, ये फेल भी होते हैं, ये बताना जरूरी है। ये कोई साइंस या फैक्चुअल रीजन नहीं है, या कोई इस पे मैं ये नहीं कह सकता इस पे बहुत रिसर्च हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक ट्रेंड एनालिसिस है और मुझे 110% श्योर है ये आपको आज से पहले, अगर आप नए हो तो कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि हम ये 3-4 साल से कर रहे हैं और इसके रिजल्ट ऐसे अद्भुत हैं। मैं चाहूंगा जीएलटी फैमिली को एक दरख्वास्त है, जैसे इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो। कमेंट में बताओ पावर प्ले एनालिसिस कैसा लगता है। आप देखोगे जो लोग नए हैं वो खासकर कि भैया जब आप ये देख लेते हो ना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। बहुत सारे लोग ओपनर्स को ही कप्तान वाइस कप्तान बना देते हैं, ये वो सारी चीजों को दूर करता है, ये बेसिक फ्लॉज को दूर करता है, ये ग्रैंड लीग में आपको हेल्प करता है कि ओपनर्स को कप्तान नहीं बनाना है। आज बहुत सारे लोग रोहित शर्मा बर्थडे सोच के कप्तान बना गए होंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है, ये बताता है। तो यही चीज़ आपको हेल्प करेगी और इसीलिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। अब वेन्यू पे हम इनिंग वाइज एनालिसिस देखें तो ऋतुराज का बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हमें पता है। बेसिकली हमें देखो सीएसके का मोर और लेस सब कुछ पता चल गया, इतने मैचेस हो गए हैं कि सीएसके के बारे में डाउट करने की जरूरत नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में गायकवाड़ और शिवम दुबे जबरदस्त रहे हैं और डैरल मिचेल नंबर 3 पे आ गए, तो उनको भी अब टीम में रखना पड़ेगा, जरूरी हो रहा है। रविंद्र जडेजा ज्यादा अच्छी बॉलिंग उनकी विकेट्स के मामले में बॉलिंग फर्स्ट रही, इकोनॉमी उनकी बॉलिंग सेकंड भी अच्छी रही है, विकेट्स बहुत नहीं मिले उनको। उसके अलावा दीपक चहर बॉलिंग सेकंड में 1 विकेट ले लेते हैं, लेकिन पिछले मैच में नहीं मिला। 2 मैच हो गए जब उनको विकेट नहीं मिला, बाकी करीब 10 मैच में कंसिस्टेंटली उन्होंने विकेट लिए हैं। उसके बाद तुषार देशपांडे जब लेते हैं तो बंच में लेते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था इनको 1 विकेट कम ही मिलता है, या फिर 2 या 3 या 4, बहुत कम हुआ है 1 मिलाओ, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, या तो 0 होगा या 2 या उससे ज्यादा होगा, ज्यादातर इनको ऐसे ही मिला है। बाकी पथिराना मुस्तफिजुर तो एक बार भी, मुस्तफिजुर स्पेसिफिकली एक बार भी विकेटलेस नहीं है, हमेशा विकेट लेके बाहर आए हैं। पथिराना भी विकेट्स लेके आए, सिर्फ एक बार उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन मुस्तफिजुर तो अभी तक 5 मैच खेला है और 5 मैच में विकेट लिए हैं। यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हो, बॉलिंग सेकंड, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। पंजाब के लिए शिखर धवन बैटिंग फर्स्ट 163 नॉट आउट है 28 है, बैटिंग सेकंड ठीक ठाक स्कोर्स हैं, एक 92 एक 45 है, लेकिन इनके मैचअप्स देखने जरूरी होंगे। बेरेस्टो का देखें तो बॉलिंग सेकंड देखो जरा, मतलब बैटिंग सेकंड देखो जरा, 55 63 43 38, लेकिन बैटिंग फर्स्ट मात्र 0। फिर आगे बात करें बेरेस्टो के परफॉर्मेंस के बाद, मतलब बेरेस्टो का वैसे लास्ट मैच में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन 1 इनिंग्स आई है, 24 बॉल 40, देखते हैं खेलते हैं कि नहीं भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो हैं तो फिट होने चाहिए, और मुझे लगता है कंटिन्यूसली बॉलिंग भी करानी चाहिए, उनको जरूरत भी है, सामने लेफ्ट हैंडर्स भी हैं भाई। और उसके अलावा अर्शदीप के 1-1 विकेट हैं। देखो अर्शदीप ने इस वेन्यू के परफॉर्मेंस देख लो जरा एक बार, पेसेस के इनके। कागिसो रबाडा 3 मैच में 1 विकेट है, अर्शदीप के 3 मैच में 2 विकेट हैं। चहर इनके बहुत बेहतर बॉलर रहे हैं एक्चुअली, पेस बॉलर से अच्छी बॉलिंग कराई है, सिर्फ 2 मैच में विकेट लेस गए, उसके बाद कंटिन्यूसली विकेट लिए। और उसके बाद हर्षल, हो ये क्या है भाई, 2 और 5, जबरदस्त परफॉर्मेंस है हर्षल का यहाँ पे, और एक बार तो 5 विकेट हॉल भी है बॉलिंग फर्स्ट। सीएसके के लिए ये सब तो हमने पहले बता रखे हैं यार, इसमें क्या ही बताऊं अलग से। मुस्तफिजुर पथिराना खेलेंगे, हमारी टीम में होंगे, सिंपल। जडेजा भी टीम में है, अभी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ भी है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट तो एकदम ही है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट पसंद है। रचिन रविंद्र अगर आते हैं तो आपको जरूर ट्राई करने चाहिए मेरे हिसाब से। और जीएल में पिछले मैच में भी मैंने यही कहा था, जो भी खेले ले लेना। और तुषार देशपांडे और शार्दुल ने 1 विकेट लिया, तुषार ने 3-4 लिए थे, तो जिसको भी आपने लिया और जीएल अच्छा गया होगा, लेकिन इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्रेडिट लेने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको नॉलेज देने वाली चीज़ है, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको बताता रहूँ। पंजाब किंग्स के लिए लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो हर्षल पटेल इनसेन रहे हैं, राहुल चहर, शिखर धवन और जॉनी बेरेस्टो, ये 4 नाम हैं जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं अगर खेलते हैं शिखर धवन तो। हेड टू हेड देखो भाई, सीएसके आगे जरूर है, लेकिन एक हैरान कर देने वाली चीज ये है कि आखिरी 5 मैच में 4 मैच पंजाब ने जीते हैं सीएसके के अगेंस्ट में। मुझे लगता है अकेली ऐसी टीम है जिसने इतना डोमिनेट करा है, इवन एमआई ने भी इतना नहीं करा है जितना पंजाब ने अगेंस्ट सीएसके करा है। 5 में से 4 मैच सीएसके के अगेंस्ट जीतना आसान चीज नहीं है इस वेन्यू पे, हालांकि सिर्फ 1 मैच से आगे है सीएसके 4-3।
अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा में रविंद्र जडेजा बॉलिंग और बैटिंग से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। शार्दुल के स्ट्राइक रेट 13 है जो अच्छा माना जाएगा, और बाकी MSD और दीपक चहर ठीक ठाक हैं। पंजाब के कोई कंसिस्टेंट रिकॉर्ड नहीं है इसलिए यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी भी इनिंग वाइज रिकॉर्ड बताऊंगा और आपको समझ आएगा क्या हो सकता है। लास्ट मैच 30 अप्रैल 2023 को हुआ था, पंजाब ने चेस कर लिया था। परफॉर्मेंस किसकी आई थी? बैटिंग फर्स्ट करी थी चेन्नई ने, और ऋतुराज गायकवाड़ 37, शिवम दुबे 28, तुषार, रविंद्र जडेजा और पथिराना के विकेट्स। सामने से प्रभ सिमरन, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन और उसके अलावा सबके ठीक परफॉर्मेंस से मैच जीत गए थे। बेसिकली उससे पहले भी पंजाब जीता था। जैसे मैंने कहा पिछले 5 में से 4 मैच पंजाब जीता है। तो CSK आखिरी बार कब जीता है? 2021 16 अप्रैल, मेरा बर्थडे था भाई इसी दिन जीता था, उससे बाद जीता नहीं है। तो ये खतरनाक चीज है। और आप देख सकते हो कि इतना टाइम हो गया CSK को पंजाब से जीते कि भरी बैठी होगी CSK की साइड। देखते हैं क्या निकल के आता है। इतने ऐसे मतलब इतना अगर भरे हुए हैं तो कुछ तो करेंगे। अब टॉस बेस्ड एनालिसिस हेड टू हेड का अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा, जरा ये देखो, स्ट्राइक रेट है इनका 24 के आसपास, मतलब 1 मैच पर विकेट का। लेकिन कंसिस्टेंसी देखनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं 5 विकेट एक ही मैच में लिए और 4 मैच में 0 हो। तो ऐसे को हम लेना नहीं चाहेंगे। हम लेना चाहेंगे जो कंसिस्टेंट बॉलर हो, हर बार कम से कम 1 विकेट लेकर आए, ताकि मुझे श्योरिटी दे दे 1 पॉइंट की कि इतना तो पॉइंट दे ही देगा। प्लस अगर कुछ एडिशनल मिल जाए, कंसिस्टेंट है तो 1-2 और मिल जाए तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा वाली बात। तो रविंद्र जडेजा वही कर रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट 21 रन 27 रन, मतलब मुझे 25 पॉइंट चाहिए दिन में इनके एक इनिंग से, वो ऑलमोस्ट आ ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। प्लस कैचिंग और फील्डिंग के अलग पॉइंट्स है वो यहाँ दिखेंगे नहीं। बैटिंग फर्स्ट भी ठीक रहे हैं, देखो बैटिंग फर्स्ट भी बुरे नहीं रहे हैं। विकेट्स बैटिंग फर्स्ट में 3 लिए हैं एक बार, और बैटिंग फर्स्ट में भी कंट्रीब्यूशन है। इनके बिना मत खेलना, और मैं कहूंगा इनको आज उपाधि देनी पड़ेगी आपको। उपाधि का मतलब है कैप्टन या वाइस कैप्टन में से किसी एक का जगह इनको देना पड़ सकता है, जो मुझे समझ आ रहा है ओवरऑल, क्योंकि राइट हैंडर्स ही इस पंजाब की टीम में डोमिनेट कर रहे हैं। अगर शिखर धवन नहीं खेलते हैं तो राइट हैंडर्स ही हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। और आपने देखा बेरिस्टो ने परफॉर्म किया, आपने देखा शशांक सिंह ने किया, आशुतोष ने करा, सब राइट हैंडर्स हैं। क्यों ना एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को आज एक बड़ी जिम्मेदारी और उपाधि दी जाए हमारी तरफ से। उपाधि तो नाम होता है, वैसे जिम्मेदारी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। मोइन अली ठीक ठाक रहे हैं, देखो 146 आया है और 1 विकेट आया, लेकिन बॉलिंग बहुत कंसिस्टेंट करा नहीं रहे, और सामने राइट हैंडर्स बहुत सारे हैं, पता नहीं कितना यूज किया जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़, अब ये डेटा देखने वाला है, 12 और 37 बैटिंग फर्स्ट, 62 और 30 बैटिंग सेकंड। लेकिन यहां पे वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो हम पहले अभी पिछले मैच में सनराइजर्स के अगेंस्ट में देख रहे थे, कि यहां पे हर मैच में बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं है, यहां थोड़ा फ्लक्चुएशन है। अब ये फ्लक्चुएशन करा कौन रहा है ये देखना जरूरी है। क्या पंजाब का कौन सा ऐसा बॉलर है जो परेशान कर रहा है इनको और रन नहीं बनने दे रहा है? देखते हैं। उससे पहले जैसे सामने हमने देखा था हर्षल का परफॉर्मेंस, वैसे यहां देख रहे हैं हम शार्दुल का परफॉर्मेंस। 3-2-2-2 कंसिस्टेंटली विकेट लिए थे पिछले 2 मैचेस में। बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस था। अब ये पिछले 2 मैचेस के अगर आप परफॉर्मेंस हटा लो, इस सीजन में भी पिछले ही मैच में थोड़ा ठीक लगे, उससे पहले बॉलिंग रिदम नहीं लग रही थी उनके एक्चुअली में। दीपक चहर भी कभी कभार चल जाएंगे तो चल जाएंगे, बहुत कंसिस्टेंटली अगर लेते हैं तो 1 विकेट शुरुआत का ले लेते हैं, जैसे समझ में आ रहा है। शिवम दुबे 28, 57, 8 तो ठीक रहे हैं अपने हिसाब से। अब तो वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट है, तो क्या पता और खुल के छक्के मारने की कोशिश किया है। तुषार देशपांडे लास्ट मैच जो हुआ था उसमें 3 विकेट लिए थे, पहली बार खेले थे। शिखर धवन 2 बार बैटिंग फर्स्ट आई है, 33 और 88। ऋषि धवन ने भी कुछ कुछ कर रखा है। लियाम लिविंगस्टन ने 3 इनिंग्स खेली है, तीनों कुछ ना कुछ किया है, तीनों बार 19, 60 और 40 कुछ पॉइंट्स तो दे के गए हैं, और एक मैच में तो 2 विकेट भी लिए थे। बेरिस्टो बैटिंग फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं चल पाए यार CSK के अगेंस्ट में, 6 रन है मात्र, बहुत स्ट्रगल रहा है बैटिंग फर्स्ट। प्रभ सिमरन बैटिंग सेकंड 142 है, पिछले मैच में भी थोड़े रन थे, हालांकि आते इंपैक्ट सब है, तो फील्डिंग के कोई पॉइंट नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। उसके बाद जितेश शर्मा 21-26, कगिसो रबाडा 1 और 2 और दोनों विकेट्स आए हैं बॉलिंग सेकंड। अर्शदीप, अब यहां डेटा देखना जरूरी है। देखो वेन्यू पे अर्शदीप ने बहुत अच्छा नहीं किया था, बॉलिंग फर्स्ट ही विकेट थे, लेकिन जब हेड टू हेड खेल रहे हैं अगेंस्ट CSK विकेट्स ले रहे हैं, और 1-1-1, 2 और 1। ये आपको याद रखना है कि जब कोविड पीरियड था तो ये न्यूट्रल वेन्यूज में खेल रहे थे, इसीलिए बहुत सारे वेन्यूज के रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। लेकिन जब भी इससे पहले हेड टू हेड कहीं पे भी हुआ हो, इन्होंने 1 विकेट तो कम से कम लिया, और पिछले 5 मैच में एक भी मैच ऐसा नहीं है जब वो विकेट लेस गए हों। तो ये कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए, सामने से हमें किससे मिली थी? रविंद्र जडेजा से मिल रही थी, यहां हमें मिल रही है अर्शदीप से। तो जब मैं इनिशियल टीम बनाता हूं, एक बार टीम बना के फिर एनालिसिस शुरू करता हूं, तब मैंने अर्शदीप को अपनी टीम में नहीं रखा था, लेकिन अब मैंने एक बड़े प्लेयर को हटा के उनको रखा हुआ है, आपको फाइनल टीम दिखने वाली है,
ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस और ज्यादा कुछ नहीं था, एक राहुल चहर का परफॉर्मेंस दिखाना चाहूंगा। एक बार 3 विकेट है, तो अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो राहुल चहर सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि अभी मेरी स्मॉल लीग टीम में वो जगह नहीं पा पाएंगे क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, ठीक है। शिखर आते हैं, बैटिंग फर्स्ट ज्यादा बेहतर रहेंगे, राहुल चहर बॉलिंग सेकंड ज्यादा बेहतर रहेंगे। ये 2 ऑप्शन है जो फिलहाल फिक्स नहीं है अभी हमारी टीम में, क्योंकि धवन शायद खेले ना और राहुल चहर को शायद टीम खिलाए ना, है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सीएसके के लिए हमने ये बात करी ली थी, डिफरेंशियल सीवीसी में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी रविंद्र जडेजा को दे ही दी है। शार्दुल और ऋतुराज गायकवाड़ मस्ट पिक हो सकते थे अगर ये खेल रहे होते कंसिस्टेंटली। ये क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर में आते हैं, आपको लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है कि कहीं कोलैप्स हो गया बैटिंग में तो कोई बैट्समैन को बुला लिया इंपैक्ट सब में, तो इसलिए स्मॉल लीग में लेना थोड़ा रिस्की है। जब मैं बोलता हूं रिस्की है तो मेरे लिए स्मॉल लीग में लेना रिस्की है, जीएल में तो रिस्की ही लेना होता है, ठीक है। एक आध प्लेयर ही रिस्की लेना होता है, बाकी कप्तान वाइस कप्तान आपका मैच कर देते हैं। अब आते हैं वो प्लेयर्स जो दूसरी टीम का पार्ट थे और अभी सीएसके के अगेंस्ट में खेलेंगे। जैसे कगिसो रबाडा दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, अब सीएसके के अगेंस्ट में खेलेंगे। 8 मैच में 8 विकेट है, ज्यादातर विकेट बॉलिंग सेकंड है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, बॉलिंग फर्स्ट सिर्फ 1 विकेट है, बाकी 7 के 7 विकेट उनके बॉलिंग सेकंड आए हैं, ठीक है। शिखर धवन एवरेज 44 है, रन है 1100, उनकी वन ऑफ द फेवरेट साइड है सीएसके जब वो खेलते हैं। और देखते हैं, अपडेट मैं दे दूंगा आपको, टेलीग्राम पे रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद राहुल चहर, हर्षल का परफॉर्मेंस देखो यार, स्ट्राइक रेट 13 का है, 8 मैच में 14 विकेट है। चेन्नई के अगेंस्ट में अभी तक कहीं भी मैच खिला दो, किसी भी जगह खिला दो, 1 विकेट तो लेके ही आ जाते हैं, मिनिमम 1 विकेट तो आ जाता है। बेरेस्टो एवरेज मात्र 19 का है और दयनीय हालत है। कब ऊपर हमने देखा था बैटिंग फर्स्ट, यहां भी देखो 0, ये एसआरएच के लिए खेलते थे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पहले। तो ये सारे डेटा है जो जब ये पंजाब के लिए नहीं खेलते थे उसके पहले के भी हैं। तो 0, 0, 6 और 7 बैटिंग फर्स्ट तो रन ही नहीं बनाने दिया है बेरेस्टो साहब को, लेकिन बैटिंग सेकंड 61 और 23। पिछले मैच में भी जो बड़ा इनिंग आया, शायद सेंचुरी आया था 108 रन, वो भी चेज करते हुए ही आया था। हमेशा से बेरेस्टो एक चेजिंग के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, अगर आपको नहीं ध्यान हो तो मैं बता दूं। और मैंने आपसे एक चीज कही थी कि रहाणे जी शायद इस मैच में कुछ रन कर जाएं, एक लाइन लिखी मैंने आगे, अभी अब देखना, बैटिंग फर्स्ट में 74 और 98, इतना बड़ा स्कोर रहाणे से लोगों को उम्मीद नहीं है। लेकिन सरप्राइज मत होना जीएल में, अगर ये आपको रन बनाते दिख जाएं, मिस मत कर देना, ठीक है। ग्रैंड लीग खेल रहे हो, कुछ ऑप्शन जो बताए हैं, एक प्लेयर, सिर्फ 9 प्लेयर आपको कांस्टेंट रखने, इन्हीं 2 प्लेयर में छेड़खानी करनी है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट आ गई तो रहाणे को ले लिया सीएसके की, ऐसे ही बैटिंग फर्स्ट आई पंजाब की तो बेरेस्टो को ड्रॉप कर दिया, लेकिन बैटिंग सेकंड आई तो बेरेस्टो को ले लिया। ये सारे वेरिएशंस आपको ट्राई करने हैं, सिर्फ 2 प्लेयर के वेरिएशन करने, 9 प्लेयर कांस्टेंट रखो, आप देखो कैसे रिजल्ट्स आते हैं आपके सामने। मुस्तफिजुर बॉलिंग फर्स्ट विकेट्स लिए हैं, चलो ये तो हो गया। समरी देख लें, हाई रिस्क टेकर, जैसे मैंने कहा रहाणे, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 मैच में जितने भी रन बनाए उन्होंने, कमेंट में बताना पिछले 2 मैच में मिला के कितने रन बनाए, उससे ज्यादा रन इस मैच में आ सकते हैं उनके। अब देख लो, मुझे ध्यान नहीं पिछले 2 मैच में कितने बनाए, कमेंट पढ़ लेना, पता लग जाएगा। बाकी बेरेस्टो का बैटिंग फर्स्ट बहुत खराब परफॉर्मेंस, बैटिंग सेकंड जबरदस्त। तो अब आते प्लेयर बैटल में, ओहो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हमने बात करी ऋतुराज गायकवाड़ को तंग कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है भाई, रबाडा जी, अर्शदीप जी और वोक्स ने करा है। लेकिन उसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक बार चहर पे आउट हुए हैं और वोक्स खेल नहीं रहे, तो ज्यादातर ऑप्शन बचा इन दोनों पे ही आउट हुए हैं। अब मैंने शुरुआत में अर्शदीप अलर्ट दिया था आपको, लेफ्ट आर्म सीम से दिक्कत है, अर्शदीप ने ही इनको तंग किया। अभी नीचे मैं आपको एक स्पेसिफिक डेटा इसका भी दिखाऊंगा कि अर्शदीप ने पिछले 4 सालों में इनको किसने आउट किया, तो रिसेंट डेटा भी दिख जाएगा। इस सीजन में आपको पता ही है लेफ्ट आर्म पेसर तंग कर रहा है, आपको कुछ और क्लैरिटी मिल जाएगी। रचिन रविंद्रा सिर्फ करन को खेला है, उस पर विकेट नहीं दिया है। डैरल मिचेल, यार इतने मुंह बनाने पड़े, मतलब बुरा हाल है उनका, कोई भी बॉलर को अच्छे से नहीं खेला। लेकिन जिसमें बात क्या है, रबाडा नहीं है, बाकी करन, हर्षल, अर्शदीप पे देखो रन बहुत बनाए, लेकिन 19 बॉल में ही बनाए तो विकेट भी दे दिया है, और लिविंगस्टन पे भी विकेट दिया, वोक्स पे भी। तो ये दोनों तो चलो बॉलिंग से हटा ही लो, अभी करण, हर्षल और अर्शदीप तो बॉलिंग कराएंगे। उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उनको हुई है हर्षल को खेलने में। 10 बॉल खेली, रन तो नहीं बनाए, विकेट और दे दिया। लेकिन ध्यान ये रखना कि हर्षल जब आएंगे तो थोड़ा लेट आएंगे, नॉर्मली मुझे लगता है वेरिएशन करेंगे तब, जब मिचेल नीचे खेलते थे। अभी मिचेल नंबर 3 पे खेल रहे हैं, अगर ये फिर से नंबर 3 ही खेलते हैं, इसका मतलब कब पता चलेगा आपको नंबर 3 खेल रहे हैं, या तो रहाणे को हटा के रचिन रविंद्रा को डाल दिया जाए तब भी नंबर 3 ही रहेंगे डैरल मिचेल, या फिर वही टीम रहे, रहाणे ओपन करें, फिर भी डैरल मिचेल नंबर 3 ही रहेंगे। अगर नंबर 3 है तो मैं टीम में जरूर रखूंगा, ये बहुत क्लियर है, ये रिकॉर्ड के होते हुए भी, क्योंकि ये रिकॉर्ड का यूज तब आएगा जब वो नीचे बैटिंग करे। ठीक, अजिंक्य रहाणे, ये यार क्या बोलूं मैं, सैम करन को छोड़ के उनके सबके अगेंस्ट में थोड़े हालत नाजुक हैं। और जो दिख रहा है आपको यहाँ से,
इवन हर्षल को अच्छा खेला, 25 बॉल 37 रन, एक बार ही आउट हुए हैं। रविंद्र जडेजा, ये डेटा है जो कह रहा है मुझे कि बैटिंग में बहुत रन नहीं बनते इनसे, लेकिन इनकी बॉलिंग अच्छी है तो इनको रखना पड़ सकता है। आप एक चीज़ नोटिस करो, आप करण से बचोगे तो रबाडा लेंगे, रबाडा से आउट बचोगे तो हर्षल, और हर्षल से बचोगे तो अर्शदीप। एक्चुअली में अर्शदीप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं चारों बॉलर्स में। अब आते हैं शिवम दुबे पे। लास्ट ईयर इनको अर्शदीप ने आउट किया था, उससे पहले रबाडा ने आउट किया था। क्यों मैं कह रहा था कि शिवम दुबे का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, इन्हीं दोनों की वजह से थोड़े से तंग हुए, और लिविंगस्टन से भी एक बार आउट हो चुके हैं। मोइन अली भी ऑलमोस्ट, आपको डेटा दिख ही रहा है, मतलब आप जैसे ही प्लेइंग 11 आए एक बार डेटा देख लेना, कोई चेंज हो तो पता लग जाएगा। शिखर धवन अगर आएंगे तो देश पांडे से थोड़ा बचना पड़ेगा और शार्दुल से बहुत ज्यादा। उसके बाद इवन सैंडनर तो चलो खेल नहीं रहे, और जडेजा को बहुत अच्छा खेला है, तो दिक्कत उनको सिर्फ रहेगी मुझे लगता है, एक तो पथिराना नहीं खेला उन्होंने, और दूसरा देश पांडे 9 बॉल पे एक बार विकेट दिया, शार्दुल को 3 बार पे। प्रभ सिमरन अगेंस्ट जडेजा ही थोड़ा स्ट्रगल है, बाकी बहुत ज्यादा खेला नहीं है किसी को। जॉनी बेरेस्टो 4 शुरुआत में, उसके बाद जडेजा मेजर, मुझे लगता है जडेजा से बचना है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन 2 बॉलर्स हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के, जडेजा और सैंडनर, दोनों में अगर आप कंबाइन देखोगे तो 5 बार आउट हो चुके हैं दोनों के अगेंस्ट में। स्पिन पे थोड़ा फंसते हैं, ये सबको पता है, जल्दी लगानी पड़ेगी, लेकिन सेटल हो जाएंगे तो बॉल नहीं फुटबॉल हो जाती है सामने बैटर के लिए। अगर आपने क्रिकेट खेला आपको पता है, शुरुआत में आप थोड़ा टेंटेटिव रहते हो, जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम बिताते हो आपको बॉल बहुत अच्छी दिखने लग जाती है, फिर कितना ही बड़ा बॉलर आ जाए बहुत मुश्किल होता है आउट करना, और वो सबके केस में लागू होता है। तो बेरेस्टो को जितनी जल्दी स्पिन दे दी जाए उतना जल्दी दिक्कत में आ सकते हैं। बाकी चहर भी आउट कर सकते हैं, और पथिराना खेला नहीं है किसी ने, तो उनके लिए सरप्राइज फैक्टर रहेगा। रायली रसो के रिकॉर्ड्स हैं, देख लेना, बाकी किसी का भी कोई प्लेयर आ रहा है तो यहाँ से समझ आएगा। देश पांडे ने पिछली बार 3 विकेट लिए थे, इसीलिए आपको ये रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। सैम करन अगेंस्ट देश पांडे एक बार आउट हुए, अगेंस्ट पथिराना 6 बॉल में एक बार हो गए, मोइन पे आउट हुए, और सैंडनर ने भी आउट कर रखा है काफी कुछ। ये डेटा मैं इसलिए दिखा देता हूं ताकि अगर सैंडनर आ जाए तो आप गली गली आ रहे में घूमते ना फिरो, भैया क्या करना है, ठीक है, बाद में आओ वीडियो पे एक बार ध्यान दे लो। अब शशांक सिंह की बात करी, बैटिंग फर्स्ट रन नहीं बने, और ये डेटा है जो बता रहा है पहले मुकेश और हंगारेकर आउट कर चुके हैं, लेकिन वो दोनों नहीं खेल रहे, तो शार्दुल से बच के रहना है उनको, और मुझे लगता है पथिराना से भी, क्योंकि वो आसान नहीं है खेलना। और लियाम लिविंगस्टन अगेंस्ट जडेजा 18 बॉल में एक बार, देशपांडे पे एक बार, और ग्लीसन ने आउट कर रखा है 4 बार। चलो ये देख के कंफ्यूज मत होना, बस डेटा दिखा रहा हूं ताकि आगे कोई प्लेयर नया आ जाए तो ये डेटा याद रहे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो जैसे मैंने कहा जडेजा के नंबर्स अच्छे हैं ओवरऑल, अगर आप देखोगे सबके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कर रखा है, और ऐसा है कि बहुत रन नहीं बनाए किसी ने, बहुत विकेट भी नहीं दिए हैं जडेजा को। लेकिन अगर आते हैं जैसे बेरेस्टो अगेंस्ट रायली रसो, प्लस बैटिंग प्लस अगेंस्ट प्रभ सिमरन, थोड़ा सा रिकॉर्ड है ऐसा कि आप इन पे रिलाई कर सकते हो, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। शार्दुल बेस्ट स्ट्राइक रेट वर्सेस पंजाब है उनका, जितनी भी आईपीएल टीम्स के अगेंस्ट में खेला है, मिनिमम 5 मैच यहां काउंट कर रहा हूं मैं, तो 5 या उससे ज्यादा किसी भी आईपीएल टीम के अगेंस्ट में खेला है। सबसे बढ़िया रिकॉर्ड अगेंस्ट पंजाब रहा है। किंग्स 11 पंजाब थी तो 11 का स्ट्राइक रेट था, जब से पंजाब किंग्स हुई है 14 का स्ट्राइक रेट है, और बहुत ही बेहतरीन है। और जैसे मैंने कहा अगर पथिराना जाते हैं तो देशपांडे और शार्दुल अपने ओवर्स पूरे करेंगे, अगर पथिराना नहीं खेलते हैं तो, ठीक। अब उसके बाद पंजाब के बॉलर अर्शदीप सेकंड बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट एंड एवरेज है अगेंस्ट एनी आईपीएल साइड, मतलब उन्होंने इससे अच्छा सिर्फ एक साइड के अगेंस्ट में करा है। उसके बाद सेकंड बेस्ट अगेंस्ट सीएसके है। जैसे मैंने कहा अर्शदीप मेरी टीम में इस मैच में पहले नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने एनालिसिस खत्म करा मेरी टीम का पार्ट है। हर्षल पटेल थर्ड बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट है उनका, और वो कमाल का स्ट्राइक रेट है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है, 13 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 2 विकेट कम से कम लेके जाते हैं, और हाईएस्ट डॉट परसेंटेज, बहुत ज्यादा डिलीवरीज डॉट गई हैं इनकी। तो ये डॉट परसेंटेज तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ये जाए ना जाए ये कोई वो नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट का मतलब इतना अच्छा स्ट्राइक रेट, मतलब विकेट्स मिले हैं। अब देखो ये दोनों फेल भी हो सकते हैं, ये सिर्फ डेटा है, 80-90% चलता है, और अच्छी बात है चल रहा है, किसी दिन फेल होगा तो संभालना। प्रोसेस फॉलो करने का मतलब ही ये है, 10 बार प्रोसेस फॉलो करोगे तो 8 बार जीतोगे, 2 बार हारोगे भी, अच्छी बात है अभी तक वो 2 बार हार नहीं हुई है, लेकिन कभी भी हो सकती है। तो दोनों चीज को एम्ब्रेस करने के लिए राजी रहो, क्योंकि ये एक्चुअली में लक भी होता है इसमें। अच्छी बात है लक चल रहा है, जिस दिन लक फेल होगा उस दिन औंधे मुंह गिरोगे, तो ऐसे रोने मत लग जाना। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये हम कोई ऐसा पिक्चर नहीं है कि हमने स्क्रिप्ट लिख दी और वही हो रहा है। अच्छी बात है चल रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। तो दोनों तरफ से मैच्योरिटी आनी चाहिए। फैंटेसी में मैच्योरिटी नहीं है, एकदम बच्चे हो तो फिर फैंटेसी से दूर हो जाओ, थोड़ा सा कमजोर दिल वालों के लिए होती नहीं है ये, ठीक है। कगिसो रबाडा हिज वर्स्ट स्ट्राइक रेट अगेंस्ट एनी आईपीएल साइड, 5 मैच और ज्यादा जिसके साइड भी खेलें सबसे गंदा स्ट्राइक रेट है, लेकिन हालांकि वो 22 है, मतलब
1 विकेट फिर भी ले लेते हैं वो, गंदे से गंदा स्ट्राइक रेट होते हुए भी। और ये 8 मैच 8 विकेट में क्या है, एक बार उन्होंने 3 विकेट ले रखे हैं, जिसका मतलब है 7 मैच में बाकी 5 ही विकेट मिले। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप 3 विकेट भी हैं, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी कितनी कम है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ वर्स्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट एनी साइड इज वर्सेस पंजाब किंग्स। 5 मैचेस 85 रन, एवरेज मात्र 17। 2021 में अर्शदीप ने आउट किया, 2022 में रबाडा ने आउट किया, 2023 में डेवॉन कॉनवे ने उनको बहुत बचाया, क्योंकि डेवॉन कॉनवे ने बनाए 80 कुछ रन या 90 कुछ रन बनाए थे। अर्शदीप की 10 बॉलें खेली थी, 14 बनाए इन्होंने। रबाडा की सिर्फ 1 बॉल खेलने मिली और उसके बाद रुके रहे और 37 रन बना के गए। उस समय भी बॉलें ले ली 31। ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहा हूं। क्यों इतनी बात कर रहा हूं, क्योंकि 47% लोगों के कप्तान है। बैटिंग सेकंड कर रहे होंगे तो मेरे कप्तान बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये एकदम मैं क्लियर हूं इस चीज पे कि शायद मेरे कप्तान ही नहीं होंगे। ये टीम में हो सकते हैं रखूं। पावर प्ले एनालिसिस प्लस बैटिंग सेकंड जो देखा है, क्या पता 100 मारते हैं, फेल हो सकते हैं, हम बिल्कुल होने को तैयार हैं, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से मुझे कप्तान नहीं दिख रहे हैं आज। और हर दूसरी टीम के कप्तान होंगे, तो अगर रिस्क लेना तो दिल पे पत्थर रख के लेना, रिस्क बड़ा हो सकता है। ठीक है, पिछले बार सिकंदर रजा ने आउट किया था, जैसे मैंने कहा। ये सारी कहानी पिछली बार की थी यहां तक। अब एक चीज और, हाँ, क्यों हुआ था ऐसे, क्योंकि कॉनवे ने अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। सबको, इनको भी डेटा मिलता है ना, इनको भी पता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को बताते हैं उनके स्ट्रैटेजी ने, आप अच्छा नहीं खेल रहे इन 2 बॉलर्स के अगेंस्ट में। तो क्या किया, कॉनवे ने आधे से ज्यादा बॉलें खेली और रन बनाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, रहाने वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं और गायकवाड़ का फॉर्म अच्छा है, तो आइडियली रहाने को बोला जाएगा कि आप रुको, थोड़ा सा देखो अगर वो खेलते हैं, और इनसे बोला जाएगा कि आप अच्छे फॉर्म में हो तो आप खेलो थोड़ा। क्या पता उसी चक्कर में फिर से जल्दी आउट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। मैंने फिर से, और मैंने इस बार लिख भी दिया है, आई विल नॉट बी मेकिंग हिम कैप्टन और वाइस कैप्टन इन स्मॉल लीग। ठीक है, ये बहुत रिस्की है, लेकिन बताना जरूरी है। फाइनल वर्डिक्ट, स्मॉल लीग सीवीसी, डिफरेंशियल सीवीसी और ब्लाइंड सीएलबीसी, ये मैं अभी आपको टेलीग्राम पे रिवील करूंगा, लेकिन मेरी फाइनल टीम रेडी है, वो देख लो। तो भाई फाइनल टीम में क्या हो रहा है, देखो सीएसके के मैचेस हमेशा रिस्की होते हैं, ध्यान रखना है स्मॉल लीग में, क्योंकि वो अपनी बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। अभी टीम में क्या है, बेरेस्टो है, क्योंकि कीपिंग में प्रभसिमरन से बेहतर लगते हैं मुझे ये। भले ही बैटिंग फर्स्ट इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनको टीम में रख रहा हूं। ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डैरेल मिचेल, रविंद्र जडेजा कप्तान, बॉलिंग फर्स्ट ये कप्तान रहेंगे। लेकिन बॉलिंग फर्स्ट अगर करण आ गए तो शायद उनको कप्तान बनाना पड़े। हालांकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी पॉइंट वाइज मुझे शायद उनकी तरफ ज्यादा दिखे। लियाम लिविंगस्टन, हर्षल, अर्शदीप, मुस्तफिजुर, पथिराना। ठीक है, कोई चेंज होगा इस टीम में चेंज हो जाएगा। अब स्मॉल लीग सीवीसी, तो स्मॉल लीग सीवीसी कौन है मेरे लिए, जो आपके सामने है यही है। वैसे ऋतुराज गायकवाड़ 47% ज्यादा लोग बनाएंगे। डैरल मिचेल पे भी आप नजर डाल सकते हो। अगर पथिराना नहीं होते या कोई बॉलर नहीं होता तो मिचेल की बॉलिंग भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। डिफरेंशियल में, मतलब मैं क्योंकि स्मॉल लीग मान रहा हूँ, नहीं तो डिफरेंशियल वैसे जडेजा ही है। लेकिन अगर जीएल खेल रहे हो तो एक नाम जो यहाँ दिख रहा है आपको, बताओ कौन सा होगा। गेस्ट करा होगा, नहीं करा होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ हर्षल पटेल दिख रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट ब्लाइंड जीएल सीवीसी हैं, इनको रख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। मजा आया तो लाइक कर देना, और नहीं भी आया तो मेहनत के लिए लाइक कर देना भाई, अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट।